नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि कल ऐसा त्यौहार है जो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को ना देखते हुए सभी लोग के द्वारा मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो कल सभी को हैप्पी रक्षाबंधन अगेन। और मेरे चैनल पे ज़्यादातर फीमेल व्यूअर्स ही हैं, महिलाओं का ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन मेरे चैनल की तरफ रहता है। तो उन सभी को मेरी तरफ से, जो भी कहीं जा रहे हैं या कोई आपके घर में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, सेफली आइए और सेफली जाइए। कोविड का भी माहौल उतना नहीं है बट फिर भी है, तो कोशिश करिए कि खुद को सेफ भी रखिए। और कल एंजॉय करने के बाद परसों से फिर से आपको अपनी उसी लाइन लेंथ में काम करना शुरू कर देना है। लाइव बहुत दिनों से नहीं आया हूँ, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द एक दिन लाइव आऊँ। मौका नहीं मिल पा रहा, चीज़ें ऐसी लगी रहती है कि वो टाइम नहीं बन पाता है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल माफ़ करिएगा। बट जल्दी से कोशिश करके लाइव आऊँगा और आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ न्यूज़ आती रहती है, उन पर भी बात करेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी इन सब चीज़ों को आप साइड में रखिए और सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में रखिए कि हमको फोकस करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए, एग्ज़ाम पे फोकस करके चलिए, तैयारी आपको करके रखनी है। जब डेट आ जाएगी पेपर आप दे देंगे। और ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आनी ही नहीं है, आनी है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। चलिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, उसमें आज बात करते हैं हिंदी की। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी का काफ़ी हद तक सही होता है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का मीडियम होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। इसलिए हिंदी पे बहुत कोई फोकस करने की अलग से ज़रूरत नहीं थी। संस्कृत और हिंदी का कोर्स काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस ज़्यादा होते नहीं हैं। बट फिर भी टॉपिक है और उठाना है, सब्जेक्ट भी है उठाना है, तो बिल्कुल लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो जो पहला टॉपिक है वो है अलंकार, दूसरा टॉपिक है समास, तीसरा टॉपिक है विलोम शब्द, फिर है पर्यायवाची शब्द और फिर आता है रस। अब ये जो नीचे जितने भी आपके सामने ये टॉपिक दिख रहे हैं, और इसमें भी मैं वर्गीकृत कर दूँ, इसमें भी मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ कि इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो अलंकार और रस को आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। समास बहुत इम्पोर्टेंट, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो है समास। मतलब 99.9 नहीं, मैं तो 101% कहूँगा कि समास से क्वेश्चन आएगा। रही बात अलंकार की और रस की, तो उसके चांसेस 50, 60, 70% होते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट समास 101% बिल्कुल आएगा। आगे देख लेते हैं संधियाँ, तद्भव तत्सम, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। अब इनमें भी मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो श्योर शॉट है संधियाँ। संधि और समास ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो 101% पेपर में आएंगे, आए थे, आते रहेंगे। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से कर जाने। तत्सम तद्भव भी इंपॉर्टेंट है, लोकोक्तियाँ भी और मुहावरे भी इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम इनमें बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संधि है तत्सम तद्भव, उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे में उतना कोई खास प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत कॉमन आने चाहिए, या फिर जो प्रीवियस पेपर्स में कहीं पूछे गए हैं उनको आप पढ़ के जाइए। कोई बहुत रटने की ज़रूरत नहीं कि आप मुहावरे रट के बैठ रहे हैं। मुहावरा ज़्यादातर पूछ लेता है कि ये मुहावरा किसका है या मुहावरे का अर्थ क्या है, लोकोक्ति उकोक्ति, बहुत ज़्यादा कुछ टफ ऐसा नहीं आता। बट संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी सही है, नेकार्थी शब्द, वाक्यांश संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब कॉमन है, आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए पेपर उतने ही नंबर का रहना है, उसमें एक उनको गद्यांश भी देना है, पद्यांश भी दे देते हैं। तो उस जब गद्यांश पद्यांश देने के बाद आपको पता है कि जो सेक्शन है वो आधा ख़त्म हो गया, तो बचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही संधि आ रही है, एक ही समास आया है। हमारे 69,000 के पेपर में 2 समास आ गए थे, शायद 2 संधियाँ भी आई थी, तो इसी तरीके से 4 नंबर और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं, पढ़ के जाना, लेकिन ये मैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूँ, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट कि आपको आने चाहिए। पेपर में 1 नंबर का भी अगर आपको गलत करके आ गए, और वही हिंदी में गलत करके आ गए, बहुत फल जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्तनी, त्रुटि संबंधित। वर्तनी और तो वर्तनी तो फिर भी क्वेश्चन आते हैं, वर्तनी क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। त्रुटि संबंधित तो उतना कुछ नहीं है, बट हाँ वर्तनी जरूर आते हैं।
कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। देखिए मैं इस पे साफ बोलना चाहूँगा, कवि, लेखक और रचनाओं पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो महत्वपूर्ण कवि या लेखक या जो रचनाएं महत्वपूर्ण लगी थी मुझे या जो मैं पढ़ के गया था, मैंने उसकी वीडियो बना के डाली हुई है। मैंने अलग अलग 2 वीडियोस बनाए थे, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी कहीं से कवि लेखक की जानकारी मिलती है उसको भी आपको देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेकार है। कोई भी चैनल, कोई भी किताब, कहीं से कुछ भी मिलता है, आप उसको पढ़ते चलिए। टॉपिक देखिए, टॉपिक मैंने आप सबको बता दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो आप ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही आपको किसी और चीज़ की तरफ बढ़ना है। अब इन टॉपिक को कहाँ से करना है, दैट्स टोटली और डिपेंड ऑन यू। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को यूट्यूब चैनल्स बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम सब में से अलग अलग छाँटें। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि उसको आप कहाँ से ख़त्म करते हैं। मैं फ़िलहाल इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा करंट में पीछे चले गए, करंट को भी मैं बीच में लेके आने वाला हूँ। एक दिन एक व्यूअर का कमेंट था कि सर आपने करंट छोड़ दी है क्या, तो छोड़ी नहीं है। बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाना ज़रूरी हो गया है, इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि सुपर टेट या यूपी टेट की डेट फिलहाल क्लियर नहीं है, बट अगर होना होगा तो धड़ाम से आके गिर जाएगा और फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो मैं ये इंपॉर्टेंस क्लियर कर दे रहा हूँ, टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी चालू रखें। बैठना नहीं है, एक भी दिन वेट नहीं करना है, जो चीज़ जहाँ से मिले पढ़ते जाना है। सिलेक्शन मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो जो ये वीडियो है मेरे साथ खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इस पे बचा नहीं है कुछ। ये हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए हिंदी और संस्कृत का मेन कॉमन टॉपिक मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत अलग से कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन संधि समास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने ही हैं। एक आध कवि लेखक भी आ सकता है, वर्तनी के क्वेश्चन आते हैं, ये सब पैसेज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी रस अलंकार पूछ लेते हैं, तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपको टॉपिक पढ़ के जाने हैं, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो ये सभी टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे काम हो जाएगा आपका ख़त्म। कल के लिए अगेन एंजॉय करिए, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। आप सभी को अच्छे से गिफ्ट सबको मिले, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइएगा, तभी आपको ये इस तरीके के कूल कंटेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।